हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की, जो यूनिट 9 का पार्ट है और क्लास 12 का, जिसके अंदर हम मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोटिवेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है? जो मोटिवेशन वर्ड है, द वर्ड मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। ये किस वर्ड से लिया गया है? मोटिव वर्ड से लिया गया है। और मोटिव वर्ड का मीनिंग क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन में बी considered as something that compels an individual to act or behave in a particular way at a particular time for attaining some specific goal। मोटिवेशन क्या है? जो इंडिविजुअल को मोटिव करता है, ठीक है, उसको कंपेल करता है कि वो उसका बिहेव है जो, या फिर जो उसका एक्शन है, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर वे से एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करे। मोटिवेशन क्या होता है? एक इंटरनल फीलिंग होती है किसी भी इंडिविजुअल की, और साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है जो किसी इंडिविजुअल के अंदर जनरेट होता है। तो डायरेक्ट बात है, एक सीधी सी बात है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ फोर्स। क्या ये एक फोर्स है विच इंड्यूस इंटरेस्ट और लर्निंग ऑफ एनी एक्टिविटी और स्किल अमंग द प्लेयर्स और एथलीट। एक फोर्स है जो किसी भी प्लेयर या एथलीट को, एथलीट के अंदर इंटरेस्ट पैदा करती है कोई भी एक्टिविटी सीखने का या फिर कोई स्किल सीखने का। अब कुछ डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एल्डमैन, मोटिवेशन इज द जनरल लेवल ऑफ अराउजल टू एक्शन इन एन इंडिविजुअल। ये एक जनरल लेवल है अराउजल का, कोई भी एक्शन करने का जो इंडिविजुअल करता है। सेग, अकॉर्डिंग टू सेग, द ड्राइव टू स्ट्रीव इज कॉल्ड मोटिवेशन। ये जो डेफिनेशन है ये 2019 के एचटेट के एग्जाम में भी आई हुई थी। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है याद करने के लिए। ड्राइव टू स्ट्रीव, अकॉर्डिंग टू क्रूक्स एंड स्किन, एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो दैट में एनर्जीज, ठीक है, एक एनर्जी की तरह, एंड डायरेक्ट, और क्या करे? डायरेक्शन, डायरेक्ट करे आवर एक्शन को, हमारे एक्शन को, उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड किंग, motivation refer to state within a person or animal that drive behavior towards some goal। मोटिवेशन क्या है? वो स्टेट है किसी पर्सन के अंदर या एनिमल के अंदर जो उसके बिहेवियर को उसके गोल की तरफ लेके जाती है। और फिजिकल एजुकेशन के अंदर मोटिवेशन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है किसी प्लेयर के अंदर उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उसके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, उसके इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। तो मोटिवेशन के भी टू टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट इंटरनल मोटिवेशन, इन इन मतलब अंदर, किसी पर्सन की अपनी मर्जी से, उसके अंदर से उसकी जिज्ञासाएं जो उसको मोटिव करें कोई भी काम करने के लिए, मोटिवेट करें, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। रेफर टू ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन, ठीक है, जो खुद की जिज्ञासाएं होती हैं, खुद का बिहेवियर होता है जो खुद के अंदर से आए, ना कि किसी बाहर से। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, लड़की पढ़ रही है किसके लिए? नॉलेज के लिए, ना कि किसी ग्रेड के लिए। सेकंड है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा, बाहर से कोई चीज, आउटसाइडर कोई चीज हमें मोटिवेट करती है कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, कोई पर्टिकुलर जॉब करने के लिए। जैसे यहाँ पे चाइल्ड है, ये बर्तन साफ कर रहा है, क्यों? ताकि मम्मी गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन दे देगी, ठीक है, चॉकलेट खाने के लिए पैसे दे देगी, ठीक है ना, यही है ना, मनी देगी वो। तो रेफर टू अवार्ड्स, ऑनर्स, प्रिविलेजेस एंड रिवॉर्ड्स। तो जो काम हम एक्स्ट्रा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से करते हैं, आउटसाइड फोर्स की वजह से करते हैं, किसी पेरेंट्स ने हमें कुछ बोल दिया, किसी टीचर ने हमें कुछ बोल दिया, किसी दोस्त ने हमें मोटिवेट कर दिया, उस बात को माइंड में लेके हम कोई एक्टिविटी करते हैं, वो क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन।
यहाँ पे देखिए अब ये पिक्चर है कितनी अच्छी, एक दो प्लेयर खेल रहे हैं यार। एक प्लेयर किस लिए खेल रहा है? फर्स्ट ग्रेड के लिए, ट्रॉफी के लिए। सेकंड प्लेयर किस लिए खेल रहा है? हैप्पीनेस के लिए। तो जो ट्रॉफी के लिए खेल रहा है, रिवॉर्ड, अवार्ड, प्राइज, कैश प्राइज, ये सब क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और सेकंड जो अपनी हैप्पीनेस के लिए खेल रहा है वो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। तो अब इनको फर्दर अलग अलग से हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो हमारे नेचुरली है, इंटरनल है, अंदर से आता है हमारे। इट इज एन इनर अर्ग ऑफ द इंडिविजुअल विच मोटिवेट हिम और हर टुवर्ड द एक्टिविटी। ये हमारे इनर अर्ग है, इच्छाएं हैं हमारी, जो हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। वो क्या है? इंटरनल मोटिवेशन। समटाइम इज डिपेंड अपॉन। अब ये जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन है किस किस पे डिपेंड होता है? नंबर वन, इमोशनल नीड, बायोलॉजिकल नीड, पर्सनल खुद की, और सोशल समाज की। तो इनके ऊपर ये डिपेंड होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन इनर डिजायर, खुद की, इनर, टू डू समथिंग और इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सम एक्टिविटी। कोई भी काम करने के लिए और उस किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए जो इनर डिजायर होती है, वो क्या होती है? हमारी इंटरनल मोटिवेशन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन की। एक्सटर्नल, बाहर से, आउटसाइड से मिलता है हमें। इट ऑकर्स व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर कंपेल द पर्सन टू डू समथिंग। जब एक्सटर्नल फैक्टर हमें फोर्स करे कोई भी काम करने के लिए, वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे यहाँ पे ग्रेड के लिए पढ़ रहा है बच्चा, शाबाशी के लिए पढ़ रहा है, मेडल के लिए पढ़ रहा है, ट्रॉफीज के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। और जो हैप्पीनेस के लिए पढ़ता है, जो नॉलेज के लिए पढ़ता है, जिसको बस ये है भाई मुझे नॉलेज चाहिए, वो कौन होगा? वो इंटरनल होगा। अब जो प्राइज के लिए पढ़ रहा है, ग्रेड के लिए पढ़ रहा है, वो क्या है? एक्सटर्नल है। मोटिवेट फैक्टर में भी अब एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या क्या आता है? रिवॉर्ड्स, प्राइज, सोशल रिकॉग्निशन, जॉब्स, टीचर्स, पेरेंट्स, इन्होंने कुछ बोल दिया हमें, तो एक्सटर्नल में इंक्लूड है ये भी। Such type of motivation is called extrinsic motivation। और ये जो टाइप होते हैं ये सारे किसमें इंक्लूड होते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। दिस रिवॉर्ड प्रोवाइड मेंटल सेटिस्फेक्शन। ये बात तो है, जो ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जॉब मिलती है, ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराती है, प्लेजर प्रोवाइड कराती है किसी भी इंडिविजुअल को। एक्सटर्नल फोर्स चेंज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज कर रही है। वन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। इट मे बी फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, सोशल पॉपुलैरिटी, कैश प्राइज। किसके लिए? रिवॉर्ड के लिए, सोशल पब्लिसिटी के लिए, कैश प्राइज के लिए, ट्रॉफी के लिए, सम्मान के लिए। ये सब किस में आएंगे? एक्सटर्नल मोटिवेशन में। अब मोटिवेशन की भी टेक्निक्स होती हैं। अब मोटिवेशन, भाई अब पर्सन को मोटिवेट कैसे करेंगे? ये भी तो होना चाहिए ना। सबसे पहले गोल सेटिंग, एक गोल होना चाहिए। जैसे एक प्लेयर का गोल क्या है? हायर अचीवमेंट, ठीक है। अगर उसने नेशनल खेला है तो वो क्या करता है? भाई इंटरनेशनल पे मेडल लेके आना है। तो ये क्या उसका गोल है। अब आप सभी का भी क्या गोल है? 12th के एग्जाम्स है, ये अच्छे मार्क्स के, अच्छे ग्रेड के साथ हमें क्लियर करनी है, ये आप लोगों का गोल है। तो गोल सेटिंग क्या है? एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मोटिवेशन की। और एक एथलीट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट हिज गोल। एक एथलीट होता है जो वो बहुत ही क्लियर होता है अपने गोल के लिए। इन अदर वर्ड, एथलीट शुड बी वेरी क्लियर व्हाट ही हैज टू डू। उसे क्या करना है, एक एथलीट को पता होता है क्या करना है, हाउ, कैसे करेगा वो, एंड व्हाई, और क्यों करेगा। जब ये तीनों चीजें क्लियर होती है माइंड के अंदर, तो नो प्रॉब्लम इन मोटिवेशन, तब मोटिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और वो अकॉर्डिंगली थिंग्स के, चीजों के साथ साथ अकॉर्डिंगली अपने गोल की तरफ चलता है। वन शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली। जब एक बार कोई मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो डेफिनेटली वो अपना गोल अचीव करेगा। जाहिर सी बात है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो
जब कोई मेंटली प्रिपेयर हो गया है, भाई मुझे करना ही करना है, मुझे इस काम के लिए मेहनत कर रही है और कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है गोल तो अचीव होगा ही, क्योंकि गोल होते हैं, जरूरी नहीं है वो इम्पॉसिबल हो, हर चीज पॉसिबल है। द गोल शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू अचीव। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, रेनफोर्समेंट। अब इसके अंदर हम रेनफोर्समेंट के अंदर हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं। रेनफोर्समेंट इज यूज फॉर रिवॉर्ड्स और सेकंड थिंग इज पनिशमेंट। तो जाहिर सी बात है, रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव अप्रोच होगी वो, और पनिशमेंट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव अप्रोच होगी। एक क्या करेगा, एक करेगा किसी भी बिहेवियर को बार बार करने के लिए एनकरेज, पॉजिटिव अप्रोच। सेकंड करेगा किसी बिहेवियर को फ्यूचर में ना करने के लिए, नेगेटिव अप्रोच। अब देखते हैं फर्स्ट, पॉजिटिव अप्रोच। फोकस ऑन रिवॉर्डिंग appropriate behavior. This increase the likelihood of this behavior happening again. मतलब जो पॉजिटिव अप्रोच होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैश प्राइज देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं, ग्रेड देते हैं। उससे क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर खेला, स्टेट लेवल खेला, उसे 30,000 की स्कॉलरशिप मिली, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मिला उसे, पॉजिटिव अप्रोच है। अब वो क्या करेगा, और मेहनत करेगा, और इसकी ये मेहनत फ्यूचर में भी ऐसे चलती रहे, इसलिए इसको रिवॉर्ड देते हैं, पॉजिटिव अप्रोच। अब स्कूल की बात करें, कोई बच्चा है क्लास में बहुत अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के लेके आया कोई काम, उसे टीचर ने क्या दिया, गुड दिया, गुड दिया, तो क्या किया बच्चे ने, नेक्स्ट टाइम और सुंदर लिखा, मैम ने फिर दिया, तो क्या है, बच्चे को मोटिवेशन मिल रही है कि वो अगेन एंड अगेन वो काम करे, तो ये क्या है, पॉजिटिव अप्रोच। अब नेगेटिव अप्रोच की बात करते हैं। नेगेटिव अप्रोच में आती है पनिशमेंट, पनिशमेंट आती है इसके अंदर। एक प्लेयर ने एक दिन काम नहीं किया, मतलब एक प्लेयर ने एक दिन अपने सेशन की समझ लो छुट्टी मार ली, अब वो सेशन लगाने आया नहीं, उसने एक दिन की ट्रेनिंग छोड़ दी, कोच ने क्या किया, भाई चल नेक्स्ट डे भी तू ट्रेनिंग नहीं करेगा। उसके अंदर से फील हुआ भाई मैंने ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, तो वो पनिशमेंट, उसकी एक दिन की पनिशमेंट हुई, तो इन फ्यूचर वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि बेवजह से अपने ट्रेनिंग सेशन को छोड़े। ऐसे ही क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर ने क्या क्या पनिशमेंट दे दी, क्यों दी, ताकि बच्चे दोबारा शोर ना मचाएं, मतलब वो बिहेवियर वो दोबारा से रिपीट ना करे, उस बिहेवियर को कम करने के लिए टीचर ने पनिशमेंट का सहारा लिया। ये हो गई नेगेटिव अप्रोच। अब बात करते हैं नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। अब जो प्रोग्रेस है वो पता होनी चाहिए, ये भी एक मोटिवेशन का मतलब मोटिवेशन देने की टेक्निक है। द एथलीट शुड नो फुल्ली अबाउट हिमसेल्फ। एक प्लेयर को अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी खुद की एबिलिटी क्या है, खुद की कैपेसिटी क्या है, क्वालिटी क्या है उसके अंदर, और उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें उसको पता होनी चाहिए। पीरियोडिक पॉजिटिव रिजल्ट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल। और अगर उसकी प्रोग्रेस बहुत पॉजिटिव वे में चल रही है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। should be made should be made aware about his progress from time to time। टाइम टू टाइम उसे प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए अपनी, कि मतलब उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, और उसको ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सब की नॉलेज उसे होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस इज मस्ट बिकॉज प्रोग्रेस इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड। यस, बिल्कुल सही बात है, एक प्लेयर के लिए उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होना एक रिवॉर्ड जितना ही मायने रखता है। किसी प्लेयर की अगर परफॉर्मेंस बढ़ रही है उसके लिए ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। अब नेक्स्ट, रिवॉर्ड। अब बात करते हैं जो ये कप, प्राइज, मेडल, ये सब होते हैं रिवॉर्ड में। दे कैन बी इफेक्टिव फॉर फर्दर प्रोग्रेस एंड टू अचीव गोल। ठीक है, अगर कोई प्लेयर मतलब अच्छे लेवल पे पोजीशन लेके आता है, उसको रिवॉर्ड देने चाहिए ताकि वो फर्दर और प्रोग्रेस करे अपनी परफॉर्मेंस में। दिस कैन बी वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द प्लेयर। वेरियस रिवॉर्ड, बहुत सारे रिवॉर्ड जैसे कैश प्राइज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फोर्स टू परफॉर्म। उसके बाद जॉब्स, सबको ही पता है जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब क्या करती है, जॉब्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे ओलंपिक के प्लेयर्स होते हैं जो मेडल लेके आते हैं, उनको जॉब मिलती है।
सबको पता है बिल्कुल, ठीक है। तो जॉब्स भी मिलती है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी ऑफर्ड गुड जॉब अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। There are various departments which provide jobs to good sports person. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, इंडियन रेलवेज, बैंक्स, एयर इंडिया एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब ऑफर करते हैं उनकी हायर अचीवमेंट पे। उसके बाद सोशल अवार्ड्स, कुछ सोशल अवार्ड्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ईयरली अनाउंस करती है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी होते हैं, ठीक है। Who bring laurels for the country in various games and sports। तो वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो मतलब अपनी कंट्री का नाम रोशन करते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में, उनके लिए भी बहुत सारे सोशल अवार्ड्स हैं। जैसे प्लेयर के लिए अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कोचेस के लिए है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड और पद्म भूषण एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड हैं। इवन स्टेट लेवल पे भी ऐसे ही गवर्नमेंट के बहुत सारे अवार्ड होते हैं। सम स्पेशल अवार्ड आर आल्सो गिवन फॉर द इंटरनेशनल अचीवमेंट, ठीक है। बहुत सारे अवार्ड हैं जो इंटरनेशनल अचीवमेंट पे दिए जाते हैं, नेशनल अचीवमेंट पे दिए जाते हैं। उसके बाद पॉजिटिव टॉक्स, ठीक है। प्लेयर की जैसे तारीफ करना, उसको मोटिवेट करना, ठीक है। अगर कोई प्लेयर बिल्कुल मतलब मेंटल स्ट्रेस है, कोई उसके साथ इशू है, उससे बात करना, भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, उसको सोल्व करना, उसे समझाना, ठीक है। ये सब बातें पॉजिटिव टॉक्स में। पॉजिटिव टॉक्स बाय द टीचर और कोचेज इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इट कैन हेल्प द एथलीट टू चेंज हिज थिंकिंग और बिहेवियर, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बातें देख के मतलब सुन के दिमाग ना घूम जाता है, वो प्लेयर हो या कोई समथिंग इंडिविजुअल हो। तो वो जो दिमाग खराब किया ना प्लेयर्स ने अपना खुद का, तो वो क्या करते हैं, कोचेज और टीचर्स को उनकी भावना को समझ के उनको समझाना, ठीक है। पॉजिटिव टॉक्स करना उनके साथ, उनको मोटिवेट करना, ये भी किस में आता है, मोटिवेशन में आता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन फॉर प्लेयर्स और एथलीट एट इंटरनेशनल लेवल। यस, बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। At lower stage, it work as a more successful tool for motivation। और lower stages पे तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स। जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर बिल्कुल मतलब अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होके क्वालिटी अच्छी होगी इक्विपमेंट्स की, जाहिर सी बात है प्लेयर्स और एथलीट मोटिवेट होंगे खेलने के लिए। विच विल हेल्प द एथलीट टू अवॉइड स्पोर्ट्स इंजरी। और इसके अलावा क्या, स्पोर्ट्स इंजरी से बचेंगे। प्रैक्टिस बहुत अच्छी और इफेक्टिव वे से होगी, बेस्ट एंड इजी प्रैक्टिस विदाउट एनी टेंशन इन माइंड। गुड क्वालिटी इक्विपमेंट आर urge the participant to participate in the activity, whereas an old and substandard equipment may turn off the interest of the individual। अब आप खुद देखिए, जब बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं कितनी खुशी मिलती है अंदर से, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, वो कोई भी प्लेयर हो, इंटरनेशनल लेवल का हो या कोई लोअर स्टेज का प्लेयर बात करें या लोअर लेवल के प्लेयर की बात करें, अगर इक्विपमेंट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे तो प्लेयर्स का खुद ही खेलने का मन करता है, कोई बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनवायरनमेंट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनवायरनमेंट फॉर सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो एनवायरनमेंट होता है और एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनवायरनमेंट, ये भी बहुत जरूरी होता है। द कोच एंड ट्रेनी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। आपस में एक दूसरे का बहुत ही मतलब अच्छा बिहेवियर होना चाहिए आपस में, उनके मतलब जो बातचीत करने के या कम्युनिकेशन है एक दूसरे के प्रति वो अच्छी होनी चाहिए। और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी एक मतलब बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्ड वे से एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे खेलने का मन करे, हाँ भाई ये चीज है जो चाहिए प्लेयर्स को। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मास मीडिया। सबको पता है मास मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कौन नहीं आना चाहता इसमें, ठीक है। तो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। किसी प्लेयर ने एक प्लेयर की पिक्चर देखी, ठीक है, न्यूज़पेपर में देखी, टीवी में देखा, तो बच्चे क्या बोलते हैं, भाई हमें भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी टीवी में आना है, ठीक है। तो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। When media give coverage and recognition to the performance of sports person, it give boost of their self confidence। प्लेयर्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन स्पेक्टेटर्स,
जाहिर सी बात है स्पेक्टेटर्स होंगे और वो भी एक प्लेयर की तरफ, ठीक है। अब कोई प्लेयर है खेल रहा है और सब उसे बकअप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मोटिवेशन अपने आप अप जाता है। अब बोलते हैं ट्रेनिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती कई बार, और वो ही प्लेयर कंपटीशन के दौरान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर जाता है। क्यों? स्पेक्टेटर्स की वजह से। Crowd plays an important role in motivation the players. Good and positive response of spectator encourage the sports person to give their maximum. बिल्कुल सही बात है ये। जो पर्सन खेले होंगे ना, वो इस चीज को बिल्कुल मतलब फील कर सकते हैं कि स्पेक्टेटर्स वो भी जब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे हमें, तो जाहिर सी बात है जो स्पोर्ट्स पर्सन है इनकरेज होता है, वो उसकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो ऑटोमेटिक ड्यूरिंग गेम बढ़ जाती है। देन उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ प्लेयर्स, classification of players on the basis of their performance also help in motivating the players. All the players try to perform and give their best effort to achieve the best grade. ठीक है, अब सुनते हैं ना, नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड के अंदर, नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 2 प्लेयर है, तो ये ग्रेडिंग, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 बेस्ट 10, इनके अंदर आने के लिए जो प्लेयर्स होते हैं मोटिवेट होते हैं, ये भी मोटिवेशन है। कौन सा? एक्सटर्नल। तो प्लेयर क्या करते हैं? आते हैं। अभी तक जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं वो किस मोटिवेशन के? सब के सब एक्सटर्नल है, इंटरनल तो खुद ही है अपने आप में, एक अपने अंदर का होता है। ये सब हमने कैसे पढ़े हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन की टेक्निक्स। होप आप लोगों सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।